2 को 3 से गुणा करो 6 आ जाएगा। एक बार 3 को मेरे भाई 5 से गुणा करो 15 आ जाएगा। और एक बार 2 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और बट्टे में कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इन सब को आपस में गुणा करो। 2 इंटू 3 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को यहाँ पर किससे भाग करेंगे, तो 10,000 से भाग करेंगे भाई साहब। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही हल्का सवाल यहाँ पे। अब आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 10 हो गया। 15 25 और 6 31, 31 को मेरे भाई 100 से भाग करो, 0.31 हो गया भाई साहब। भाग करके देख लीजिए, 31 को यहाँ पर 100 से 0.31 हो गया। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर भाग करेंगे 3 को यहाँ पर इसके साथ में, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3 जीरो है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद में 3 अंक होंगे। पहला अंक, दूसरा अंक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 10.313, इतना परसेंट हमारा आयतन में परिवर्तन होगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है इस तरीके से आपको बनाना है, इस बात को आप ध्यान में रख करके चलिए। सिर्फ ये आयतन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अगर इसी सवाल को यहाँ ऐसे भी बना दिया जाता कि अंबानी जी ने पहले अपने रिचार्ज को 2% से बढ़ाया, फिर 3 से बढ़ाया, फिर 5 से बढ़ाया, तो कुल मिलाकर के कितने का परसेंट हुआ इंक्रीज, तो इतने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। आइए चलिए अब सवालों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है, क्या है पढ़िए। एनटीपीसी सीबीटी 2 का थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था वो, और जो मैंने अब पढ़ाया वो, दोनों को मिला करके ये सवाल बोला है। और कहा गया कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 25% से मेरे भाई बढ़ जाती है, तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई को कितना परसेंट कम करना होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम थोड़ा सा रेशियो मेथड से सीखेंगे, और उससे हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि इसे कैसे बना सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि एक घनाभ की लंबाई होगी, फिर उसके बाद में उसकी एक चौड़ाई होगी, फिर उसके बाद में अपनी एक उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, और हमें पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करने पर यहाँ पर इसका आयतन यानी वॉल्यूम निकल करके आता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को 25% से बढ़ाया गया है। ठीक है, और 25% जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो किसके बराबर में होता है, बट्टे में 1/4। ये पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर अगर पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 4 थी, तो उसमें अब हमने 1 बढ़ा दिया, और 1 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 5 कर दिया। चौड़ाई की भी बात करें, पहले चौड़ाई हमारी कितनी थी, 4 थी, तो अब उसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो लंबाई भी हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, चौड़ाई भी हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी डिक्रीज, हाइट को हम कितना कम करें, हाइट को हम यहाँ पर क्या करें और कितना कम करें कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हम क्या रखें मेरे भाई यहाँ पर, तो सेम रखें। आयतन को हम यहाँ पर क्या करें, तो आयतन को हम यहाँ पर सेम करें। आयतन सेम होने का मतलब जैसे मानो पहले अगर आयतन 1 थी ना, तो आज भी आयतन कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। आयतन हमारी नहीं बदलनी चाहिए। पहले 100 था तो अब भी 100, 100 को काटोगे तो भी 1:1 का रेशियो आएगा। जैसे मानो पहले आयतन अगर सपोज करो 200 था, आज भी आयतन 200 रहे, तो इनका आपस में अनुपात कितने का बन जाएगा, 1 और 1 का बन जाएगा। तो इसीलिए आयतन हमारा कितना हो जाए, 1 और 1 के अनुपात में। तो ये हमारे लंबाई का अनुपात है, ये हमारे चौड़ाई का अनुपात है। ऊंचाई हमारा कितना रहेगा कि ये हमारा समान रहे। अब ये क्वेश्चन काफी लोग बना भी पाते हैं, काफी लोग नहीं भी बना पाते हैं। आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो देखो रेशियो मेथड से मैंने क्यों बताया है। आपके पास में यहाँ पर क्या होगा कि जैसे दो संख्या दे दी गई और इनका प्रोडक्ट यानी इनका अंतिम हल दे दिया गया, और बीच वाला यहाँ पर गायब हो गया, तो उसे कैसे पता करोगे। तो आज हम आपको एक नया तरीका देते हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप उसका सहारा लीजिए। ठीक है, सवाल तो हर कोई बना लेगा, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बना पाओगे ना कम समय के अंदर में, वो कोई नहीं बना पाएगा। जब भी ऐसा हो, काफी लोगों का प्रोडक्ट मेरे भाई दिया गया हो और इन दोनों का वैल्यू दिया गया हो, ये गायब हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये देखिए नीचे में कितना दिया गया है, 1, तो आप यहाँ पर 1 रखिए, और इसको बाकी लोगों के साथ में क्रॉस करिए। मतलब इसको अपने बिल्डिंग वालों से प्यार नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है, इसको पड़ोसियों के साथ में बड़ा प्यार है। तो यहाँ पर 1 इंटू 5 इंटू कितना करेंगे आप, 5 करेंगे। उसके बाद में ये मेरे भाई ऊपर जाएगा, इसको अपने बिल्डिंग वालों से कोई मतलब नहीं है, इसको बाकी लोगों से मतलब है, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा 4 इंटू 4। यानी कहीं ना कहीं अगर आप ये बोलेंगे तो बोलेंगे गुरुजी हाइट यानी ऊंचाई हमारी 25 थी, और ये हमारी कितनी हो गई, 16 हो गई, तो ये कितने परसेंट की कमी आई है। तो बोलेंगे सर कितने की कमी आ गई है, तो बोलेंगे सर 9 की कमी आई है। कितने के ऊपर में, तो 25 के ऊपर में। और इंटू कितना करेंगे सर, 100% करेंगे तो हमारा खेल खत्म। इससे अगर आप काटोगे तो मिला करके 36% आएगा, और ऑप्शन नंबर सी चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। समझ गए यहाँ पर? तो इस तरीके से आपको सवालों को बनाना है, समझना है कि लंबाई बढ़ गई है, चौड़ाई बढ़ गई है, ऊंचाई के साथ में क्या छेड़खानी करें कि यहाँ पर वॉल्यूम हमारा सेम आ जाए। तो इसे 25 इसीलिए रखना होता है क्योंकि देखो इधर 25 है तो ये 25 रखोगे तो ये पूरा पूरा खत्म, ये 16 है तो ये मेरे भाई 16